योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 80। अज्ञ राजा द्वारा चुड़ाला के वचनों में असंबद्धत्व और खेचरत्व आदि सिद्धियों के बीज का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस रीति से अपनी शोभा की अधिकता में कारण बतला रही अपने स्वरूपभूत आत्मा में विश्रांत कांत वदन उस चुड़ाला के प्रति हंसकर उसके वचनों का भाव न जानकर राजा शिखध्वज बोला, हे सुरूपे राजपुत्री, तुम प्रौढ़ नहीं हुई हो, दूसरे को समझाने में उपयोग वाक्य बोलने में अपटु हो, इसीलिए असंबद्ध प्रलाप करती हो। तुम जिन राजलीलाओं से रमण करती हो उन्हीं से रमण किया करो। भद्रे, बतलाओ तो सही, जो वस्तु आकार सामान्य का परित्याग कर कभी प्रत्यक्ष न होने वाली निराकारता को प्राप्त हो चुकी है, वह प्रत्यक्ष और अस्तित्व से शून्य वस्तु कैसे शोभित हो सकती है। जो पुरुष क्रोध से आसन शैया आदि के परित्याग की नाई भोगों का अभुक्त भोगों से ही मैं तुष्ट हूँ, इस बुद्धि से परित्याग करता है, वह कैसे शोभित हो सकता है। एक वाकाश संकारो केवले हृदय रमे, यह जो तुमने कहा है वह भी असंगत है। साक्षात भोजन और मित्र सेवक आदि का भोजन, इनका परित्याग कर तथा भोजन साधन धनादि समस्त वस्तुओं का परित्याग कर जो एक शून्य आकाश में ही पिशाचवत रमण करता है वह शोभित होता है, यह कहना कैसे संगत हो सकता है। क्रोध की नाई धैर्य मात्र का अवलंबन कर शीत उष्ण क्षुधा तृष्णा आदि का सहन करने वाला पुरुष वसन आसन शैया आदि सर्वविध साधनों का परित्याग कर जो अकेला स्वरूप से ही स्थित रहता है, वह कैसे शोभित हो सकता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं कुछ और ही हूँ, घटादि पदार्थ है ही नहीं, सब कुछ परिपूर्णात्मक है। इस प्रकार जिसका प्रलाप है वह कैसे शोभित हो सकता है। पश्यामि यन्न यन्न रश्मि भी, यह जो तुमने अंत में कहा है वह भी बिल्कुल असंगत है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उक्त ये अर्थ शोभा के हेतु नहीं है। जो मैं इंद्रिय वृत्तियों से यह देखती हूँ उसे पारमार्थिक रूप से नहीं देखती हूँ, जिसे मैं पारमार्थिक रूप से देखती हूँ वह कोई और ही चीज है। इस प्रकार का जो प्रलाप है उसे त्यागे बिना वह कौन है जो शोभित हो सकता है। इसलिए हे सुंदरी, तुम बाला हो, मुग्धा हो और चपल हो। हे विलासिनी, अनेक प्रकार के आलाप विलापों से जिस तरह मैं क्रीड़ा करता हूँ उसी तरह तुम भी क्रीड़ा करो। राजा शिखध्वज ने उस प्रकार अपनी प्रिया चुड़ाला के प्रति अट्टहास से हंसकर मध्याह्न में स्नान करने के लिए उठकर चुड़ाला के घर से प्रस्थान किया। बड़े दुख का विषय है कि अभी तक राजा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है, मेरे वचनों को भी वह न समझ सका। इस प्रकार विचार से खिन्न हुई वह चुड़ाला अपने कार्य में संलग्न हो गई। हे राम भद्र, तदंतर वहीं पर उस प्रकार के भिन्न भिन्न आशय से युक्त उन दोनों का उस समय भी पहले की पार्थिव लीलाओं से उसी तरह बहुत काल चला गया। एक समय की बात है कि नित्य तृप्त और निरीह भी चुड़ाला को लीलावश आकाश में देवताओं के सदृश गमनागमन करने की स्वयं इच्छा हुई। तदंतर वह राजकन्या आकाश में यथेष्ट संचार की सिद्धि के लिए सर्वविध विषयों का अनादर कर और निर्जर स्थान में आकर स्वयं अकेली ही एकांत में निरत तथा अपने आसन के ऊपर उचित अंगों से अवस्थित हो ऊर्ध्वगामी प्राण पवन का दीर्घ आकाश संचार की सिद्धि के लिए अनुकूल भ्रू मध्य आदि देश में निरोध करने के लिए अभ्यास करने लगी।
खेचर सिद्धि में हेतुभूत क्रिया के प्रसंग से श्री रामभद्र सामान्य क्रिया में निमित्त की जिज्ञासा से आक्षेप करते हैं। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर, यह जो कुछ स्थावर और जंगम जगत है वह सब क्रिया से ही उत्पादित मालूम होता है, क्योंकि कर्ता आदि कारकों की क्रिया के बिना किसी की उत्पत्ति देखी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि क्रिया नामक स्पंद की उत्पत्ति किससे हुई। उसकी उत्पत्ति सक्रिय से होगी यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि इस समाधान में आत्माश्रय और अनवस्था दोनों दोष स्थित है। यदि कुटस्थ से उसकी उत्पत्ति होती है यह कहकर समाधान करे तो उसमें व्याघात, अविराम और फलनावस्था ये 3 दोष आ जाएंगे। इसलिए हे महाराज, क्रिया नामक वस्तु की उत्पत्ति अनुभव पथ पर कैसे आती है उसे कहिए। इस प्रकार आक्षेप कर प्रस्तुत विषय पूछते हैं। हे ब्राह्मण, यह जो आकाश गमन आदि सिद्धियां हैं वे घनाभ्यस्त किस प्रयत्नशाली स्पंद विलास के फल हैं यह मुझसे कहिए। हे प्रभु, जो अनात्मज्ञ पुरुष हैं वे अपनी सिद्धि के लिए अथवा जो आत्मज्ञ हैं वे एकमात्र लीला के लिए किस क्रम से इन सिद्धियों को सिद्ध करते हैं वह जैसा है मुझसे कहिए। रामभद्र, जो आपने क्रिया की उत्पत्ति के विषय में आत्माश्रय, अनावस्था आदि दोषों का उद्भावन किया है वह तब घटता जब केवल क्रिया स्वरूप की सिद्धि के लिए कारकों की अपेक्षा होती, परंतु यहाँ बात वैसी नहीं है। बात यह है, क्रिया साध्य फल के लिए कारकों की अपेक्षा होती है। फल की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त हुए कारक नान्तरीय रूप से क्रिया का अवलंबन करते हैं। इसी क्रिया के आधार पर फल में साध्यता और कारकों में साधनता कही जा सकती है। इस रीति से निष्कर्ष यह निकला कि साध्य और साधन दोनों से विलक्षण क्रिया साध्य में अपेक्षित साधनों से भिन्न किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं करती, इसलिए क्रिया में सक्रिय कारण है या कुटस्थ, इस विकल्प का प्रसंग ही नहीं आता। इस आशय से वशिष्ठ जी आगे के प्रश्नों के समाधान में गौण मुख्य साधारण क्रिया साध्य को विभाग पूर्वक बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रिय राघव, इस जगत में सभी जगह साध्य वस्तु 3 तरह की होती है, उपादेय, हेय और उपेक्ष्य। उनमें फल की विलक्षणता दर्शाते हैं। अपने अनुकूल उपादेय अर्थ का प्रयत्न पूर्वक निष्पादन किया जाता है। अपने प्रतिकूल जानकर हेय वस्तु का त्याग किया जाता है। हेय और उपादेय दोनों के बीच का अर्थ उपेक्ष्य होता है। हे सद्बुद्धे, जो वस्तु साक्षात या परंपरा के सुख के अनुकूल होती है वह उपादेय होती है, और जो वस्तु सुख विघातक होती है वह हेय होती है, एवं जो वस्तु इन दोनों के बीच की होती है वह उपेक्ष्य होती है, ऐसा अनुभवी लोगों का कहना है। ये तीनों साध्य भेद अज्ञानियों के लिए ही है, यह कहते हैं। सन्मति तत्वज्ञ विद्वान की दृष्टि में जब यह सब आत्मस्वरूप हो जाता है तब इन तीनों पक्षों में से कोई भी पक्ष नहीं ठहरता। ज्ञानी के लिए यदि तीसरा विकल्प मान भी लिया जाए तो भी कोई दोष नहीं होता, इस आशय से कहते हैं। किसी समय ज्ञानी उस लीला से ही इस समस्त जगत को उपेक्षा पक्ष में रखकर केवल देखता है और नहीं भी देखता है। एक ही वस्तु एक पुरुष के बोध, राग और वैराग्य अवस्था के भेद से 3 प्रकार की हो जाती है। एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षात्मक, मूढ़ की दृष्टि में उपादेयात्मक और उत्तम वैराग्य संपन्न पुरुष की दृष्टि में हेयात्मक हो जाती है। हे रामभद्र, आकाश गमन सिद्धि आदि का क्रम कैसा है उसे आप अब सुनिए। सिद्धि के तारतम्य में तथा चिरकालिक एवं अचिरकालिक प्रयत्न की आवश्यकता में उपाय बतलाते हैं। देश, काल, क्रिया एवं द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली सब तरह की सिद्धियां यहीं पर भूतल को वसंत के सदृश जीव को मोहित करती है। ये जो देश आदि सिद्धि के 4 साधन हैं
उनमें श्रीशैल आदि उत्तमोत्तम देश आदि 4 साधनों के मिल जाने पर शीघ्र सिद्धियों का लाभ हो जाने से योग मंत्र जप आदि क्रियाओं में दूसरे देश में अनुष्ठित क्रियाओं की अपेक्षा प्रधान उत्कर्ष की कल्पना होती है और तदनुसार ही फलोत्कर्ष भी होता है। हे साधो, सिद्धि आदि के साधन में ये जो 4 हेतु हैं, उनमें श्रीशैल आदि में अनुष्ठित योग आदि क्रिया में उत्कर्ष की कल्पना होती है, क्योंकि फलोत्कर्ष क्रम जितने हैं वे सभी उन क्रियाओं के उत्कर्ष के अनुसार ही होती है। ठीक है, हमने वैसा मान लिया। इसमें प्रकृति में क्या आया इस पर कहते हैं। उड्डामर तंत्र, योगिनी कल्प आदि बड़े बड़े अनेक ग्रंथों में आकाश गमन आदि के साधन ये भी प्रसिद्ध हैं। सिद्ध गुटिका, सिद्धांजन, सिद्ध खड़ग, सिद्ध पादुका आदि। कथं संसाद यत ये तत्, यह जो आपने प्रश्न किया है उसका अभिप्राय यदि उन क्रियाक्रमों का निरूपण करने में है तो अविस्तृत कथन से उनका निरूपण न हो सकने के कारण कथन का विस्तार अवश्य होगा। उससे सिद्धियों के विषय में जिज्ञासा न रखने वाले अतत्वज्ञ श्रोताओं की दैववश इच्छा हो जाएगी और उनमें वे प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके लिए भी वह विस्तार प्रकृत आत्म श्रवण में विघ्न रूप हो जाने से विघातक ही है, इसलिए प्रकृति में उसका निरूपण उचित नहीं है। यही न्यायमणि मंत्र आदि से होने वाले सिद्धि क्रम के निरूपण में तथा श्रीशैल आदि सिद्ध देश में निवास से सिद्ध होने वाले सिद्धि क्रम के निरूपण में भी लगाना चाहिए। हे रामभद्र, मणि औषधि तप मंत्र और क्रिया से होने वाली सिद्धि के क्रम का निरूपण भी दूर ही रहे, क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक निरूपण करना भी प्रकृत आत्म तत्व रूप अर्थ का विघातक ही है। हे कृतार्थ श्री राम जी, सिद्ध देश से प्रसिद्ध श्रीशैल अथवा मेरु पर्वत पर निवास कर रहे पुरुष को सिद्धि होती है, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना आपके जैसे सिद्धियों में तुच्छत्व बुद्धि रखने वाले पुरुषों के लिए प्रकृत आत्मचिंतन रूप अर्थ का विघातक ही सिद्ध होगा। तब तो मेरा प्रश्न बिल्कुल निरर्थक ही है। इस विचार से श्री रामचंद्र जी को किसी तरह का दुख न हो, इसलिए प्रस्तुत ज्ञान की दृढ़ता में उपयोगी अनुषंगिक आकाश गमन आदि सिद्धियों में साधनभूत तथा वर्णन की जा रही कथा से संबद्ध प्राणायाम क्रम संक्षेप से सुनाते हैं। इसलिए हे श्री राम जी, सिखी ध्वज की कथा के प्रसंग से प्राप्त सिद्धि रूपी फल से युक्त इस प्राण आदि वायु की अभ्यास क्रिया का आप श्रवण कीजिए। साध्यार्थ और साधनार्थ अखिल अंतस्थ वासनाओं का त्याग कर गुदा आदि द्वारों के संकोच से सिद्धादि आसन, काय, मस्तक और गर्दन की समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में अवलोकन आदि योग शास्त्रोक्त क्रियाक्रमों से भोजन और आसन की शुद्धि से, भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचार से, सज्जनों के संग से, सर्व त्याग से, सुखासन से, कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, क्रोध लोभ आदि के बिल्कुल त्याग से तथा भोगों के त्याग से, हे सुब्रत श्री रामचंद्र जी, रेचक, पूरक और कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर प्राणों का स्वामी हो जाने के कारण योगियों के सब प्राण उस तरह उनके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा के नौकर। प्राणों के अपने अधीन हो जाने पर यानी प्राणों के ऊपर अपना सब नियंत्रण हो जाने पर उनसे संबद्ध सिद्धियां भी अपने अधीन हो जाती है, यह कहते हैं। हे राघव, देह के वायु के अपने अधीन हो जाने से यानी देहस्थ वायु के ऊपर अपना नियंत्रण हो जाने से राज्य से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सबको सुख साध्य हो जाती है। अब देहस्थ वायु के अपने अधीन हो जाने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यह जो कहा गया है इसका उपादन करने के लिए संपूर्ण शरीर में फैली हुई 72,000 शाखाओं वाली प्रधान 100 नाड़ियों की आश्रित मूलाधार से लेकर ब्रह्म रंध्र पर्यंत 7 चक्रों में प्रविष्ट होकर निकली हुई तथा मूलाधार में 3.5 वलय के वेष्टन के भीतर सोई हुई कुंडलिनी की शक्ति से संपन्न सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन करते हैं।
चारों ओर से फैली हुई शाखाओं से परिवेष्टित होने के कारण मंडलित आकार से युक्त मर्म स्थान से समाश्रित 100 नाड़ियों का आश्रय आंत्र वेष्टनिका सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। चूंकि आंतों की नाड़ियों से वह बिल्कुल घिरी हुई है, इसलिए उसका नाम आंत्र वेष्टनिका पड़ा है। मूलाधार में स्वांतर्गत कुंडलिनी के स्थान की अनुकूलता से उसका वर्णन करते हैं। वीणा दंड के मूल भाग में प्रसिद्ध रेखा स्वरूप आवर्त के उसके तुल्य द्रविड़ाक्षर में लिखकर देखने में ओमकार के पूर्वार्ध के समान और नागरी लिपि में तो ओमकार के उत्तरार्ध के समान तथा कुंडल एवं आवर्त के तुल्य वह सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। यह केवल मनुष्यों के ही शरीर में होती हो यह बात नहीं है, किंतु सभी जीवों के शरीरों में यह एक सी होती है। हे श्री राम जी, देव, असुर, मनुष्य, मृग, मगर, खग आदि में कीट पतंग आदि से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब प्रकार के प्राणियों में वह नाड़ी उदित है। शीत जन्य पीड़ा के लिए गेंडुड़ी मारकर गोलाई बांधकर सोए हुए सर्पराज के शरीर की नाई बद्ध मंडल शुभ्र तथा प्रलयाग्नि से गल रहे चंद्रमा के तुल्य बद्ध कुंडली वह नाड़ी है। गुदा से लेकर भौं के बीच तक सब छिद्रों का स्पर्श कर रही वह सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों से भीतर चंचल और बाहर प्राण आदि से स्पंद युक्त होकर सदा अवस्थित रहती है। उसके मूल में 3.5 वलय के आकार से युक्त कुंडलिनी संज्ञा वाली चित्त शक्ति है। उसके आभ्यंतर में यानी कदली कोष के सदृश मूलाधार में वीणा के मूल में दुर्लभ तारों के वेग से विलास कर रही सी परम सूक्ष्म पराशक्ति नाम की सकल शब्दों की मूलभूत शब्द ब्रह्मात्मिका जो स्फूर्ति है, वही प्राण संग से नाभि, हृदय और कंठ प्रदेशों में उत्तरोत्तर को अत्यंत व्यक्त होकर देखती हुई मध्यमा, वैखरी इत्यादि भेदों को प्राप्त करती है। चूंकि वह कुंडलाकार वाहिनी है, इसलिए कुंडलिनी नाम से कही गई है। वह सब प्राणियों की परमा शक्ति है तथा प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि सब शक्तियों की सत्ता स्फूर्ति की प्रवृत्ति में निर्वाहक होने से वेग प्रदान करने वाली है। उनमें प्राण शक्ति वेग प्रदान करने वाली कैसे है, यह कहते हैं। वही अपने मुख से प्राणवायु को ऊपर फेंकती है और अपान को नीचे खींचती है, इसलिए सदा सांस खींचती हुई स्पंदन में हेतु बनी हुई ऊपर की ओर मुंह करके क्रुद्ध सांपिन की नाई अवस्थित रहती है। बुद्धि शक्ति को वेग प्रदान करने वाली कैसे है, यह कहते हैं। जब हृदय में स्थित प्राणवायु कुंडलिनी से आकृष्ट होकर अपान वृत्ति द्वारा कुंडलिनी पद को प्राप्त होता है, तब अपंचीकृत भूतों से जनित अंतःकरण में विद्यमान जीव संवित स्मृति, संकल्प, अध्यवसाय, अभिमान, राग आदि वृत्तियों के भेदों से अंदर उदित होती है। कैसे इंद्रिय शक्ति को वेग प्रदान करती है, यह बतलाते हैं। इस तरह प्राण और बुद्धि को ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाली कुंडलिनी कोमल स्पर्श वाली चक्षु आदि इंद्रियों से उदय प्राप्त करती हुई कमल में भ्रमर की नाई देह में जैसे स्फुरित होती है, वैसे वैसे अंतःकरण में तत्त इंद्रियों से अर्थ विशेषों में स्फूर्ति स्वरूप तत्त फल भोगादि रूप संवित उदित होती है। कैसे वह इंद्रिय सन्निकर्षों की वशवर्तिनी है, यह कहते हैं। ज्यों ज्यों चक्षु आदि इंद्रियों के साथ विषय स्पर्श प्रथम उत्पन्न होता जाता है, त्यों त्यों कार्य करण संघात रूप यंत्र के प्रेरक वृत्ति द्वारा बाहर निकले हुए प्रमाता की बाह्य विषयों के साथ परस्पर आलिंगन कराने वाली संवित कुंडलिनी अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी की सब नाड़ियां चक्षु आदि इंद्रियों के प्रवर्तन में द्वार है, इस आशय से कहते हैं। उस कुंडलिनी में हृदय कोश की समस्त नाड़ियां सम्मिलित है। वे सब नाड़ियां सागर में नदियों की नाई उसी से बार बार उत्पन्न होती है तथा उसी में विलीन हो जाती है। वे कैसे बार बार उसी से उत्पन्न होती है तथा उसी में विलीन हो जाती है, यह कहते हैं।
प्राण रूप से उसके ऊर्ध्वगमन में उत्सुक होने तथा अपान रूप से अधा प्रवेश की ओर उन्मुख होने से संपूर्ण ज्ञानों की एक वही साधारण बीज कही गई है। अपरिच्छिन्न चिति का मूल आधार नाड़ी मूल में परिच्छिन्न कुंडलिनी नामक अपने अंश से उदय कैसे और किस लिए होता है, यह श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। महर्षि, जब वस्तु और काल से अपरिच्छिन्न सर्वात्मक चिति संवित है, तब उस कुंडलिनी कोश से ही सब तरह की संवित का स्फुट उदय होता है। यह कैसे और किस लिए? जब देशकृत परिच्छेद का अभाव वस्तुकृत परिच्छेद के अभाव में अंतर्भूत है, तब तो कालकृत परिच्छेद के अभाव भी वस्तुकृत परिच्छेद के अभाव में अंतर्भूत ही है। फिर उसका पृथक उपादान व्यर्थ है। यदि यह कहिए कि स्पष्टीकरण के लिए उसका अलग उपादान किया गया है, तो देशकृत परिच्छेद का अभाव में भी यह कह सकते हैं। यूं तीनों के अनुवाद के व्यास से दिखलाते हुए निराकार और निर्विषयक चिति की जीवाकार स्वरूप से या घटादि विषयक स्वरूप से अभिव्यक्ति बतलाने के लिए जो पहले कहा गया था, उसी अर्थ की विस्तार से व्याख्या करने की इच्छा कर रहे महाराज वशिष्ठ जी स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों के आकार में परिणत भूतों के सापेक्ष ही चिति की विशेषाभिव्यक्ति होती है, यह बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप राम जी, यद्यपि सब जगत सदा चिति संवित ही सब कुछ है, तथापि भूत तन्मात्राओं के कारण इसका उदय कहीं पर ही होता है। संवित में देशकृत परिच्छेद का अभाव होने पर वह सर्वत्र भाषित होने लगेगी, ऐसी आशंका करके केवल उपाधि के कारण ही उसका उदय होता है, यह दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। सर्वत्र विद्यमान रहता हुआ भी सूर्य का प्रकाश जैसे दीवार, दर्पण, जल आदि में विशेष रूप से अवभाषित होता है, वैसे ही सर्वत्र देहों में विद्यमान रहती हुई भी चिति संवित बुद्धि के चांचल्य से चंचल अवभाषित होती है। वह चिति वस्तु कहीं मिट्टी, पत्थर आदि वस्तुओं में अविद्या रूपी जड़ता से तिरोहित हो जाने के कारण गर्म जल में छोड़े गए ठंडे जल की नाई अदृश्य है। कहीं देव, मनुष्य आदि लिंगों में तो वह स्पष्ट ही अभिव्यक्त है और कहीं वृक्ष आदि लिंगों में विवेक ज्ञान से शून्य तथा तत्त पदार्थों की सत्ता रूप से विलासित दृष्ट है। जो अभिव्यक्ति तारतम्य अभी कहा गया है, उसी का इस सर्ग की समाप्ति तक क्रमशः निरूपण करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। हे पाप शून्य श्री रामचंद्र जी, पशुओं से लेकर स्थावर आदि देहों में तथा मनुष्य आदि शरीरों में जिस तारतम्य से समविन्मय क्रम उदित होता है, या फिर मैं आपसे क्रमशः कहता हूँ, आप खूब सुनिए। स्थूल और सूक्ष्म भूतों के अध्यास का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उपोदघात द्वारा सबके अधिष्ठान सची देकर समस्त प्रपंच और उसके धर्मों से शून्य उस आत्म तत्व का सबसे पहले निर्देश करते हैं। जैसे आकाश शून्य मात्र है, वैसे ही यह संपूर्ण चेतन और अचेतन भूतों का समूह तथा आकाश जो कुछ भी भासता है, वह सब असंग, विभू और सूक्ष्म चिन्मात्र ही है। उस चिन्मात्र के उसी तरह से स्थित रहने पर माया द्वारा कल्पित एक देश में आकाश आदि सूक्ष्म भूतों का अध्यास होने से वही भूत तन्मात्रा रूप से अवस्थित है, यह कहते हैं। वह सन्मात्र, चिन्मात्र, विकार शून्य और अनामय संवित ही कहीं माया द्वारा कल्पित एक देश में भूत और पंच तन्मात्राओं के रूप में अवस्थित है। प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय इस पंच प्रकार को प्राप्त लिंग शरीर में प्रतिबिंब रूप से प्रवेश करके संपन्न हुए। हे श्री रामचंद्र जी, जन्मादि विकार तथा जागृत आदि अवस्थाओं के भेद जिसमें अंतर्भूत है, ऐसे स्व संविद रूप जीव भाव को आप उस तरह लक्षित करते हैं जिस तरह एक दीप से 100 दीप। लिंगारंभ से कुछ ऐसे भी तन मात्र पंचक हैं जो इस संसार में देव, मनुष्य आदि आकार की वासनाओं के अनुसार कुछ संकल्प स्वरूप अपनी सत्ता मात्र से ही केवल पंचीकरण द्वारा स्थूल देह भाव को प्राप्त होते हैं।
कोई तन मात्र पंचक पशु पक्षी आदि तिर्यक देह भाव को प्राप्त होते हैं, कोई सुवर्ण रजत और खप्पर से उपलक्षित ब्रह्मांड भाव तथा उसके अंतर्गत भुवन आदि भोग्य भाव को प्राप्त होते हैं, कोई देशादि भाव को और कोई द्रव्यादि भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात ऐसी ही है, किंतु इससे प्रकृति में आया क्या, इस पर कहते हैं, हे रघुनंदन, इस तरह यह संसार पंच तन्मात्रा का केवल स्पंदन मात्र ही सिद्ध है। ठीक है, तब तो अधिष्ठान चैतन्य सर्वत्र विद्यमान है, फिर घटादि चेतन क्यों नहीं, इस शंका पर कहते हैं। और वह चिति संवित ही यहाँ सर्वत्र विद्यमान है, किंतु केवल चैतन्याभिव्यंजक प्राणादि पंचक के कारण लिंग शरीर की प्रधानता से मनुष्य आदि देहों में मुख्य चेतन नाम वाली, कहीं लिंग और स्थूल देह की प्रधानता में समता होने से जड़ चेतन नाम वाली, और स्थावर आदि में तो लिंग शरीर के अंतः संवेदन मात्र होने से, बाहर मनुष्यों द्वारा चैतन्य की भावना न होने से वह चिति संवित केवल जड़ नाम वाली प्रसिद्ध है। तीनों में भी वह चिति किस तरह तारतम्य से स्थित है, इसमें दृष्टांत बतलाते हैं। जैसे दिन में पिघला हुआ घी का समुद्र सायंकाल में शीतल पवन के स्पर्श से तट पर धीरे धीरे गाढ़ हो जाने से निश्चल होकर द्रव स्थान में तरंग के समान चंचल, कुछ घनीभूत प्रदेश में कुछ चंचल और अत्यंत घनीभूत प्रदेश में स्थल की नाई अचल स्थिर रहता है, वैसे ही यह चिति संवित नर, तिर्यक और स्थावर आदि देह रूप पंचकों में क्रम से चंचल, कुछ चंचल तथा अत्यंत जड़ता से युक्त अर्थात बिल्कुल निश्चल स्थित रहती है। जैसे कहीं घनी भाव होने से चांचल्य के अभाव में भी सागर के सागरत्व में क्षति नहीं होती, वैसे ही स्थावर आदि भाव में भी चिति की चिद्रूपता में कुछ भी क्षति नहीं होती, यह कहते हैं। सागर कहीं से शांत और कहीं से चंचल रहे तो क्या वह सागर नहीं कहा जाता, अर्थात वह जैसे सागर ही कहा जाता है, वैसे ही सुर, नर, पशु पक्षी आदि योनियों में चंचलता का न्यूनाधिक भाव होने पर भी चैतन्य सब जगह अक्षत है, क्योंकि यह संपूर्ण भूत तन मात्र पंचक जड़ और अजड़ है। तात्पर्य यह है कि यह जड़ अजड़ विकल्प चिति में अध्यस्त भूत तन मात्र पंचक का धर्म है, चिति का धर्म नहीं है, क्योंकि वह चिति तो निर्धर्मक है। भूत तन मात्र पंचक में स्वभाव के वश से इस तरह के अनेकों विकल्प देखे गए हैं। हे पाप शून्य श्री राम जी, देहादि आकार में परिणत पंचक प्राण धारण के अधीन स्पंदन और चैतन्य के कारण जीव चेतन कहलाता है, उससे स्पंद होता है, और शैल आदि तो केवल जड़ ही है। स्थावर आदि शरीर तो बाहर की वायु से स्पंदनशील चेष्टावान होते हैं तथा अंतःकरण ही चेतन है इत्यादि स्वभाव के ही वश से होते हैं। हे रघुनंदन, यदि आप यह आक्षेप करें कि जो स्वभाव यानी स्वात्मक भाव है वह विरुद्ध विकल्पात्मक कैसे हो सकता है, क्योंकि विरोध पर सापेक्ष और स्वभाव अनन्यापेक्ष होता है। यदि आप यह कहें कि स्वीय यानी अपना जो भाव वह स्वभाव है, तो भी वह स्व मात्र सापेक्ष ही हुआ, पर सापेक्ष नहीं। इसलिए वह पर सापेक्ष विकल्प का स्वरूप या निमित्त कैसे हो सकेगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि स्वभाव को छोड़कर पहले आपको वाणियों के विषय में ही आक्षेप करना चाहिए, क्योंकि वे चित्त जड़ादि शब्द स्वरूप ही है। अपने पुनरुक्ति दोष की निवृत्ति के लिए वे स्वार्थ की व्यावृत्ति करती हुई चैतन्य और जाड्य को विरुद्ध बनाती है, एवं शीतोष्ण आदि धर्म परक और हिमग्नि आदि धर्मी परक संपूर्ण वाणियां भी जो इसी तरह की है सर्वत्र दिखाई पड़ती है। अथवा वाणी के विषय में भी आपको आक्षेप न करना चाहिए, क्योंकि वह वासना कल्पित विकल्प की नाई पंच अर्थानुवादी होने के कारण पराधीन बन चुकी है।
किंतु तत्त विरुद्ध विकल्प भाव से वासनांश का ग्रहण करने वाले विकार युक्त लिंगात्मक पंचकों की केवल स्थिति के विषय में ही आक्षेप करना चाहिए। अथवा हे श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने वासनांश का ग्रहण किया है, ऐसे परिपुष्ट विरुद्ध विकारों से युक्त पंचकों की स्थिति के विषय में ही आक्षेप करने में आपको अधिक योग देना चाहिए। अथवा उन पंच तत्वों की स्थिति का भी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वे पूर्व हजारों विरुद्ध विकल्पों की वासनाओं का अनुसरण करने वाली है। चित्त को इधर उधर दौड़ाने में समर्थ तथा चारों ओर खूब बिखरी हुई वासनाओं के ही विषय में विरुद्ध विकल्प कल्पनाओं की जड़ खोज रहे बुद्धिमान पुरुष आनंद पूर्वक आक्षेप कर सकते हैं, स्वभाव आदि के विषय में नहीं। देवादि शुभ भाव में प्रबुद्ध वासना युक्त तथा तिर्यक स्थावर आदि अशुभ भाव में सुप्त वासना युक्त अन्य पंचक अवस्थित रहता है, इसलिए वासना ही पंचकों की स्थिति में कारण है, ऐसा आक्षेप कर सकते हैं। जिस वासना के विषय में आक्षेप करने से उसका क्षय रूप फल अच्छी तरह अनुभूत होता है, उसी के विषय में आक्षेप करना चाहिए। मुट्ठी में धूलि उठाकर आकाश में नहीं फेंकना चाहिए। तात्पर्य यह है कि स्वभाव आदि के विषय में किसी तरह के आक्षेप करने का कोई फल नहीं है। यही कारण है कि वासना का क्षय हो जाने पर पूर्णात्म लाभ होने से मेरु आदि सुवर्ण की राशियां भी तिनके के समान तुच्छ मालूम पड़ने लगती है और विवेकनिष्ठ को ये सब स्थावर जंगम आदि भी कीट पतंग आदि के समान अत्यंत तुच्छ भाषित होने लगते हैं। वासना के स्वाप और प्रबोध के तारतम्य से पंचकों में स्थावर आदि की विचित्रता कैसे उत्पन्न होती है, यह उदाहरण दिखलाते हैं। और इनमें कोई कोई जैसे स्थावर आदि जाति प्रसुप्त वासना वाले हैं और कोई कोई जैसे नर सुर आदि प्रबुद्ध वासना वाले हैं। कोई कोई जैसे ये पशु पक्षी आदि वासनाओं के कारण अस्वच्छ चित्त से युक्त हैं और कोई कोई जैसे ये मोक्षगामी वासनाओं को त्याग कर चुके हैं। वासना की विचित्रता से ही देव नर आदि पंच तत्व राशि आकाश तथा भूमि पर वमन आदि विचित्र व्यवहार के योग्य हस्तपाद आदि तथा इनसे कल्पित कर्मेंद्रियों से युक्त देव नर आदि पंचक राशियों द्वारा अपनी अपनी संवित में मनुष्य आदि व्यवहार के योग्य मन बुद्धि अहंकार चित्त चक्षु कर्ण ध्यान रसना त्वक आदि अभ्यंतर और बाह्य कारण रूप संज्ञाएं की गई हैं। यही कारण है कि प्रत्येक प्राणी में विचित्र स्वभाव की वे संज्ञाएं दिखाई देती है। पशु आदि ने अन्य ही संज्ञाओं की कल्पना की है, अर्थात 4 पैर 2 सींग तथा 1 पुच्छ की, पक्षियों ने चोंच पांख पूंछ और पैरों की, सांपों ने फन भोग और पूंछ की तथा कृमि कीट दंश मशक आदि ने अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप व्यवहार के योग्य अवयवादि संज्ञाओं की कल्पना की है। इसी तरह स्थावर आदि दूसरे ने भी अन्य संवेदों की कल्पनाएं की है। हे साधो, श्री रामचंद्र जी इसी तरह काल्पनिक स्वरूप से आदि अंत और मध्य में विकारी और जड़ तथा अधिष्ठान सदरूप से अचल और अजड़ रूप से ये विचित्र भूत पंचकों की राशियां स्फुरित हो रही हैं। यों अनंत पंचक भेदों का वर्णन करके अब महाराज वशिष्ठ जी उनमें कर्मोपासनाओं के समूहों के अनुष्ठान के फलस्वरूप समस्त यहं भाव को प्राप्त हुए किसी एक का कोई एक संकल्प परमाणु ही इस संसार रूपी आकाश वृक्षों का बीज है, यह बतलाते हैं। हे महीपते, समष्टि विषयक होने के कारण इनमें किसी एक का सर्वत्र अभिव्याप्त संकल्पात्मक कोई एक परमाणु ही सृष्टि रूपी आकाश वृक्षों का बीज है और उन सृष्टि रूपी आकाश वृक्षों में ही ये भूत पंचक है। सृष्टियों में जो आकाश वृक्षता कही गई है उसका फल और गंध आदि की कल्पना द्वारा उपादान करते हैं। उनमें इंद्रियां विषय रूपी सुगंध प्रधान पुष्प आदि हैं, इच्छाएं भौरियां हैं और चंचल कर्मेंद्रियों की क्रियाएं मंजरियों के रूप में शोभित होती हैं। स्वच्छ स्वर्ग आदि लोकांतर वृक्ष हैं, सुमेरु सहित सभी पर्वत मूल हैं, काले बादल पल्लव हैं और 10 दिशाएं चंचल लताएं हैं। हे रघुनंदन, वर्तमान और भविष्यत 4 प्रकार के जो शरीर हैं वे सब उन वृक्ष के अनंत फल के रूप में विराजमान हैं। हे श्री राम जी, इस तरह ये पंच बीज तथा पंच वृक्ष
अपने विवेक शून्य आत्मा से स्वयं उत्पन्न होते हैं और समय पाकर स्वयं नष्ट भी हो जाते हैं। ये स्वयं नाना भाव को प्राप्त होते हैं, जड़ता के कारण चिरकाल तक स्फुरित होते रहते हैं और समुद्र में तरंग की नाई अपने से विवेक दृष्टि से देखने पर शांत हो जाते हैं। हे श्री राम जी, जैसे समुद्र में एक ओर तरंग उत्पन्न होते हैं और दूसरी ओर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये सब जड़ता के कारण एक ओर उन्नति को प्राप्त होते हैं और दूसरी ओर विवेक के कारण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हे श्री राम जी, जो पंचक विलास की राशियां निर्वासन नाश पर्यंत विवेक के वश में चली गई हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म मरण देह धारण आदि रूप संस्थिति को प्राप्त नहीं होती और दूसरी पंचक विलास की राशियां तो निरंतर इस संसार में भ्रमण किया करती है। 80वां सर्ग समाप्त।